हेलो फ्रेंड्स, माधवी एकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ हिंदी का बोर्ड पेपर सॉल्व जो कि आज हुआ था। ये मेरे पास कोड 801 BC है। अभी मुझे एक ही कोड का पेपर मिला है। जैसे ही मुझे और भी पेपर मिल जाएंगे मैं आपको उनका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगी और मैं आपको सॉल्यूशन विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगी। जो मैंने आपको बोला था वो आया है कि नहीं आया। अगर आपने मेरी वीडियो से तैयारी की थी तो 100% आपको क्वेश्चन मिले होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पता नहीं कितनी बार आपको बताया होगा। अगर आपने प्री बोर्ड हाफ ईयरली फर्स्ट टर्म के पेपर देखे होंगे तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ तो मैंने कई बार आपको बताया। ठीक है, ये हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ध्यान रखना, क्या है? आत्मकथा है। क्या बोलूं, क्या बोलूं, क्या याद करूं? ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, 9, 10, 11, 12 क्लास चारों क्लास में पूछा जाता है। तो आत्मकथा ये हरवंश राय बच्चन की। ठीक है, एक ये और नीड का निर्माण फिर दोनों मैंने बहुत बार बताई थी, उसमें से ये वाली पूछी गई है। ठीक है, बोला था 70 में से 68 आप इजली ले आएंगे क्योंकि एक दो नंबर रचनाओं में से कट हो जाता है। जैसे कि ये रचना बच्चों को नई लगी होगी क्योंकि ये इस बार पूछी गई है। ठीक है, अब तक नहीं पूछी गई थी। तो ये अज्ञेय की है। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, अगर आपने मेरी वीडियो से शुक्ल जी का जीवन परिचय किया होगा तो आपने 100% ये क्वेश्चन सही किया होगा। त्रिवेणी मैंने आपको कई बार बताया था। ठीक है, प्रथम नाटक, प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास मैंने कई बार आपको बताया। ठीक है, तो ये परीक्षा गुरु है लाला श्रीनिवास दास का और ये क्वेश्चन कॉमन है 9, 10, 11, 12 चारों क्लासों के लिए। ठीक है, आगे भी काम आएगा, आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि 10th में आया है। इसका द्विविधि है, सही है। ये जिस बच्चे का पेपर है उसी ने ये टिक लगा रखे हैं पहले से। इसमें मतीराम आएगा। रीतबद्ध और रीत मुक्त दोनों ही कई बार पूछे गए। ठीक है, इसमें ब्रजभाषा आएगा। छायावादी के 4 स्तंभ, अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो मैंने ओरली कई बार बताया। ठीक है, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला और पंत चारों बताए तो इसमें महादेवी वर्मा है राइट आंसर। कौन प्रिया ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की फेमस रचना है। ठीक है, इनका एक उपन्यास बहुत फेमस है, गुनाहों का देवता। किसी न किसी कोड में पूछा गया होगा और ये कॉमन है। मैंने आपको बोला था या तो एग्जाम्पल आएगा या फिर स्थायी भाव पूछा जाएगा। ठीक है, अभी आपको मैं दिखाऊंगी प्रूफ के साथ, तो हाथ कर लिया होगा। अब यहाँ पर अलंकार मैंने बोला था या तो एग्जाम्पल में से वो पूछेगा कौन सा अलंकार या फिर डेफिनेशन देगा। तो मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक से करवाई थी। ठीक है, अगर आपने वीडियो देखे होंगे तो कर ली होगी। ठीक है, या फिर आपने याद की होगी तो इसमें उत्प्रेक्षा आएगा। ओके, सोठा का मैंने आपको बताया था 11, 11, 13, 13 मात्रा होती है। इसमें राइट आंसर 13 हो जाएगा। उपसर्ग से एक क्वेश्चन मैंने आपको, उपसर्ग भी मैंने आपको डिटेल में उस दिन समझाया था, इजिली आपने कर लिया होगा, सिंपल है। समास मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था अच्छे से कि जिसमें संख्या आ जाए वहां पर द्विगु होता है। मैंने आपको बोला था कि संख्या आ जाए, चौपाया, ठीक है, दो राहा। अब यहाँ पे त्र आ गया तो 3 हो गया ना, 3 भवनों का समूह, तो यहाँ पे द्विगु हो जाएगा। ओष्ठ का तत्व यहाँ पे ओट हो जाएगा, वैसे होठ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इसका मैं आपको बताऊंगी सेम टू सेम क्वेश्चन। वहां पे मैंने तृतीय विभक्ति करवाई थी और आपको पूरी टेबल दिखाई थी कि आप ये याद कर लीजिएगा, उसमें से सप्तमी पूछी गई है तो ये वाला इसका राइट आंसर है। ओके, ये भी आपको बताया। ये क्वेश्चन मैंने आपसे बोला था वाक्य के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अगर आपने ग्रामर की वीडियो मेरे देखे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल गया होगा। ये 8 हो जाएंगे। ठीक है, वाक्य के आधार पर मैंने बताया था एमसीक्यू में, वो 3 था, यहाँ पर 8 आएगा। अगर आपको एक्टिव पैसे बात होंगी तो वही हिंदी में कर्त से मतलब एक्टिव से पैसे बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा करना था बस छात्र। तो ये पैसे जैसे आप एक्टिव से पैसे बनाते हैं वैसे वही है। ये ग्रामर में से सेम टू सेम क्वेश्चन, अगर आपने वीडियो देखे होंगे मेरे लास्ट ईयर के जो ग्रामर की वीडियो अपलोड थे उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये देखो, गद्य की व्याख्या मैंने जो बोला था वही आया है। संस्कृत वर्ड आ गया तो इजिली आपने पहचान लिया होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संस्कृति। ठीक है, संदर्भ आपने लिख लिया होगा, हमारे देश का प्राण, इजिली आपको मिल गया होगा, पहली लाइन में आंसर है। रेखांकित आपने कर ही लिया होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखो अजंता चैप्टर मैंने बोला था इंपोर्टेंट है, ये भी आ गए। गद्य की तो दोनों ही व्याख्या 100% बच्चों को आ गई होंगी। जो अच्छा लगा वो आपने कर लिया होगा। ठीक है, संदर्भ लिख लिया होगा, भगवत सरल उपाध्याय इसके लेखक हैं। अजंता किस कला के लिए अद्वितीय स्थान रखता है, तो पहली लाइन में आंसर है। रेखांकित आपने कर ही लिया होगा। तो अभी आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी। अब ये देखो, मैंने आपसे बोला था स्टार्टिंग के 4 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, तो सूरदास की व्याख्या इसमें आ गई है, तो ये भी मैंने करवा रखा है पूरा अच्छे से। ठीक है, सूरदास के पद से लिया गया रेखांकित अंश की व्याख्या। गोपी ग्वाल बाल संग खेलते थे, सब दिन हंसते रहते थे। सूरदास जी कहते धन्य ऐसे ब्रजवासी जिन्हें कृष्ण जैसे हितैषी या प्रेमी मिले हैं। तो ये इजिली आपने कर लिया होगा अच्छे से। मैंने आपसे बोला था लास्ट के चैप्टर मत कीजिएगा, आपको स्टार्टिंग के 4 करने, सूरदास में से ही आ गया था। मैंने आपको संस्कृत में 2 ही चैप्टर बताए थे, वाराणसी और भारतीय संस्कृति। तो ये देखो भारतीय संस्कृति में से आ गया है। पूरा पूरा चैप्टर बताया था मैंने। ठीक है, कि आपको दोनों ही अच्छे से कर लेने हैं और वीडियो अपलोड है, मैंने बोला भी था।
ठीक है। और एक देखो चॉइस में ये वाला आ गया है, प्रबुद्धो ग्रामीण। ये मैंने बोला था ऑप्शनल है, चाहो तो पढ़ लेना या तो मत पढ़ना, ठीक है। देखो बहुत अच्छे से मैंने करवाया था। वीर बीरड पूजिते के 3 श्लोक करवाए थे, उसमें से देखो एक ये आ गया, और जीवन सूत्राणी का श्लोक बोला था, ये वाला आ गया जीवन सूत्राणी में से, ठीक है। ठीक है। भूमि से भारी माता है, आकाश से ऊंचा स्थान किसका होता है, पिता का होता है, अभी आपको दिखाऊंगी, मैंने करवा रखा है। आपसे बोला था जो भी खंड काव्य आपके जिले में चल रहा है उसका करेक्टर कर लीजिएगा, तो मैंने ये वाला करवा रखा था गांधी जी का, ठीक है। अगर आपने किया होगा तो कर लिया होगा अच्छे से। जीवन परिचय मैंने आपको स्टार्टिंग के 3 बताए थे, देखो स्टार्टिंग में आपको मिल गया कि नहीं मिल गया। तुलसीदास सूरदास अल्टरनेटिव है, हर साल आते हैं, मैंने आपको ये भी बोला था, देखो ये मिल गया, आपने इजली कर लिया होगा, चैनल पे करवा रखा है मैंने। श्लोक आपने लिख ही लिया होगा, वंदना मड़म वाला, क्योंकि इसमें आया नहीं है, ठीक है। 2 श्लोक आपको बोले थे मैंने, पत्र कर ही लिया होगा। अब यहाँ पे पुरराज का युद्ध किससे हुआ था, तो अलछेन्द्र से हुआ था, यहाँ पर आ जाता था, ठीक है। ये ऐसे मैंने आपको बताए थे, और ऐसे सिलेबस में जो थे वही दिए हुए हैं, सेम टू सेम। अब प्रूफ देख लेते हैं, ओके। ये देखो मैंने स्क्रीनशॉट लिया, जो मैंने आपको बोला था खंड काव्य तो वही है, ठीक है। जीवन परिचय मैंने आपको स्टार्टिंग में बोले थे 3, तो देखो तीनों में से ये मिल गया, किसी ना सभी कोड में इन्हीं तीनों में से मिला होगा। ये मैंने बोला था तुलसीदास सूरदास, देखो इसमें था कि नहीं था, इस श्लोक आपने कर ही लिया होगा। यहाँ पे पुरराज कौन थे ये मैंने करवाया था, बट इसका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, बट इसी चैप्टर में से, ठीक है। ये देखो ऐसे वही है सेम, ठीक है। अब ये देख लो सेम टू सेम है कि नहीं है, उसी चैप्टर में से पूछा गया है। ये दोनों चैप्टर मैंने आपको बोला था, इन्हीं दोनों चैप्टर में से पूछा गया है। ये देखो सेम टू सेम जीवन सूत्राणी का हो गया, ये वाला भी मैंने करवाया था, ठीक है। पर यहाँ पर वीर बीरड पूजिते का इस एग्जाम में पूछा गया है, तो किसी न किसी कोड में ये भी आया होगा, ये आपने कर ही लिया होगा खंड काव्य। ये मैंने आपको व्याख्या करवाई तो बोला भी था, सूरदास की व्याख्या पढ़ लीजिएगा। ये सूरदास की जब व्याख्या मैंने करवाई थी तो आपसे बोला था कि सूरदास की आपको अच्छे से पूरी पढ़ लेनी है, ठीक है। एक ही आपको नहीं करनी थी, सारी पढ़नी थी, 4 जितनी भी थी मेन में जो मैंने करवा रखी है। एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैम वो पेपर नहीं आया, तो वो पेपर बेटा कैसे आ जाएगा, वो लास्ट का पेपर सॉल्व करवाया था मैंने 2024 का, सेम टू सेम कैसे 2025 में आपको मिल जाएगा। मैंने उसमें पैटर्न बताया था, कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, और मेन मेन चैप्टर जो क्वेश्चन बताए थे वही पूछे गए, सेम टू सेम कैसे आ जाएगा, ठीक है। प्री बोर्ड और वो पेपर थोड़ी जो कोड मैच हो जाएगा और आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। और ये देखो ये क्वेश्चन जब मैंने करवाया था तो आपको बोला भी था कि क्या भूनू क्या याद करूं, ये आत्मकथा है, और नीड़ का निर्माण फिर ये भी आत्मकथा है। ये ओरली मैंने आपको समझाया था अच्छे से, मधुशाला भी हरवंश राय बच्चन की थी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मैंने करवाया था, ठीक है। यहाँ पर उपसर्ग का पूरा टॉपिक क्लियर किया था, छंद आपको अच्छे से यहाँ पे समझाए थे मैंने, अगर आपने वीडियो देखा हो तो इजीली आपने कर लिया होगा। यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में समझाया था अच्छे से, बोला था या तो डेफिनेशन देगा या फिर एग्जाम्पल देगा। इस वाले पेपर में डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे स्थायी भाव समझाया था कि नहीं समझाया था, ठीक है। जब भी ये देखो सेम यही क्वेश्चन पूछा गया, पर वहाँ पर सप्तमी वाली विभक्ति पूछी गई, अभी आपको टेबल दिखाऊंगी, जो मैंने आपसे बोला था याद कर लीजिए। यहाँ पर मैंने पूरा समास का टॉपिक क्लियर किया था। यहाँ पे भी मैंने देखो सूरदास की व्याख्या आपको समझाई थी, और सूरदास के चैप्टर में से ही पूछा गया इसमें, ठीक है। आप लोगों का पेपर कैसा हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। अब इसके बाद आपको इंग्लिश के वीडियो मिलेंगे, साइंस के मिलेंगे, तो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।